कृषि। और लिख लो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, लिख लो विषय सूची, कौन कौन सा टॉपिक इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक करेंगे पहले इसको लिख लीजिए। तो एक फर्स्ट, कृषि, वर्तमान, दशा एवं दिशा। एक अपने आप में एक एज ए होल एक ऐसे टाइप का टॉपिक हो जाएगा ये। कृषि, दशा एवं दिशा, वर्तमान में क्या स्थिति है। इसी में कृषि का योगदान, इसी का पार्ट है। योगदान के बाद चुनौतियां, कृषि के चैलेंजेस क्या क्या हैं, और उसके बाद समाधान, दो पार्ट में, केंद्र एवं राज्य। राज्य सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए क्या किया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए। तो एक अपने आप में ये टॉपिक हो जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कृषि विकास के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे उपायों की चर्चा करिए जिससे कि कृषि संकट का समाधान किया जा सके, बिहार, विशेषकर बिहार के संदर्भ में। ठीक है, कृषि विकास और ऐसे उपाय बताएं जिससे कि वर्तमान में कृषि संकट, तो संकट वर्ड एक आ गया, और कृषि संकट जैसे ही वर्ड आया तो मतलब कृषि की चुनौतियां, और उसके बाद उपाय बताएं जिससे कि इस समस्या का समाधान किया जा सके। तो फिर उपाय आ गया। तो एक ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसमें तीनों बातें आ गई, कृषि के बारे में आ गया, कृषि संकट आ गया, कृषि संकट के समाधान के लिए उपाय आ गया। ठीक है, और फिर लास्ट में निष्कर्ष आ गया। तो ये पूरा जो इस तरह के सारे टॉपिक हैं, कंटेंट है, उसका एक टॉपिक ये होगा। उसके बाद फिर हम लोग सेक्टरल आ जाएंगे, अलग अलग टॉपिक पे आ जाएंगे। उसमें हो जाएगा सेकंड, पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि योजनाओं में कृषि इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा, ADR 1.02 to 4.0। एक ये हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि, क्योंकि कृषि में जाएंगे तो पंचवर्षीय योजनाओं के तहत संस्थागत विकास हुए, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, पॉलिसी डिसीजन भी हुआ। जैसे मान लो नाबार्ड है, तो नाबार्ड क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। CACP, एक CAP आया। ठीक है, वो क्या है, इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, उस तरह से नाबार्ड आया, उसी तरह से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाया गया, तो ये भी एक तरह से क्या है, इंस्टीट्यूशन है। ICAR है, IARI है, बिहार में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि महाविद्यालय हैं, ये सब संस्थाएं हैं जो कृषि विकास में भागीदारी करते हैं। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, उसी में जाएंगे विभिन्न योजनाएं हैं, और योजनाओं में जाएंगे तो सबसे प्रमुख योजना तो भूमि सुधार के लिए प्रयास है। भाई, भारत में 1950 में ही सबसे पहले भूमि सुधार की शुरुआत बिहार में हुई थी, तो भूमि सुधार हो जाएगा। उसके बाद जय जवान जय किसान, और फिर 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो ये योजनाओं के रूप में होते चला जाएगा। फिर उसी में न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति अपनाई गई, ये भी एक तरह से पॉलिसी और योजना हो गया। तो ऐसे चलते हुए फर्स्ट जनरेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, सेकंड जनरेशन ऑफ, वो भी इसी का पार्ट हो गया। और फिर बिहार में जब जाएंगे तो क्या होगा कि इस केंद्र सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो उपाय किए गए, उन उपायों के साथ साथ बिहार सरकार के द्वारा भी 2008 से, बिहार में 2008 से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप 1 जारी किया गया था। 4 साल रहा, फिर उसके बाद 5-5 साल के लिए आता है। ADR 1.0, 2.0, 3.0 और अभी चल रहा है 4.0 चल रहा है। इसके क्या कदम उठाए गए और इसकी क्या उपलब्धियां रही। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक, थर्ड, हरित क्रांति, सेम टाइप का टॉपिक है पहले वाले की तरह, दूसरे वाले की तरह, क्योंकि देखो सब में उपाय आएगा। तीनों अभी तक जो हमने लिखा उसमें कुछ उपाय रिपीट होंगे। हरित क्रांति एवं द्वितीय चरण की हरित क्रांति, द्वितीय चरण की हरित क्रांति। इसी में चौथा, फोर्थ टॉपिक, भूमि सुधार,
भूमि सुधार, भूमि सुधार, उसी में नेक्स्ट जैविक, नेक्स्ट जैविक खेती या प्राकृतिक खेती, या उसको बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF, ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। और उसके बाद क्या लिखें? भूमि सुधार, जैविक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। फिर जाते हैं तो कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग और साथ में कृषि का डिजिटलीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिए, कृषि का डिजिटलीकरण। फिर आ जाता है कृषि साख, फिर आ जाता है खाद्य प्रसंस्करण, फिर आ जाता है कृषि पश्चात प्रबंधन। इसमें कृषि मूल्य एवं कृषि उत्पाद, विपणन, कृषि उत्पाद विपणन, उसके बाद उत्पाद विपणन, फिर परिवहन, भंडारण, कृषि साख, एग्रीकल्चर क्रेडिट बोलते हैं, परिवहन, भंडारण, और फिर लास्ट में कॉपी करके बराबर खाद्य सुरक्षा। और कुछ कुछ मिसलेनियस बीच में मिलेगा तो करेंगे। जैसे इस तकनीक वाले में जाएंगे तो एक आ जाएगा यूज ऑफ एआई का कृषि में उपयोग, ये भी इसमें आ जाएगा। एक कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, कृषि का डिजिटलीकरण, कृषि में एआई का उपयोग, ये सब इसमें आएगा। ड्रोन दीदी भी आजकल आ गई हैं, नहीं, दीदी को एम्पावर्ड कर देंगे ड्रोन लेकर के तो बहुत सारा उससे पैसा कमा सकती हैं, उससे लखपति बन सकती हैं, नहीं, लखपति दीदी। तो ये टॉपिक है। और इसके लिए जो आपको स्रोत एक स्रोत यूज करना पड़ेगा, उसका नाम है कुरुक्षेत्र मैगजीन पत्रिका, कुरुक्षेत्र पत्रिका आपको उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना होगा? कुरुक्षेत्र पत्रिका, साथ में योजना भी देख सकते हैं। वैसे कुरुक्षेत्र ही सफिशिएंट है एग्रीकल्चर पर आधारित। एग्रीकल्चर हाँ मंथली है, कुरुक्षेत्र और योजना 2 आता है, ठीक है। तो ये कुरुक्षेत्र तो देखना ही होगा, ठीक है। और फिर बिहार सरकार का IPRD का एक्स अकाउंट, बिहार सरकार का IPRD, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अभी एक हेडिंग डाल दीजिए, अभी जो हो सकता है उसमें लिख लो कृषि का डिजिटलीकरण,
एक लिखो तो, कृषि का डिजिटलीकरण। क्या लिखा है? कृषि का डिजिटलीकरण। ठीक है, तो उसमें कृषि के डिजिटलीकरण में जाएंगे तो तीनों लेवल पे जरूरत है, प्री हार्वेस्ट भी और पोस्ट हार्वेस्ट भी, तीनों लेवल पे उसकी जरूरत है। ठीक है, तो प्री हार्वेस्ट के लेवल पे क्या जानकारी है? जैसे मान लो किसान ऐप, ICAR का एक ऐप है किसान ऐप, अगर उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं तो अपनी भाषा में, हिंदी में भी ऑप्शन उसमें है, सारा मैटर हिंदी में आ जाएगा अपने आप ही। तो उसमें जिस फसल की खेती आप करना चाहते हैं उस फसल के बारे में सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो ये प्री हार्वेस्ट हुआ, फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करना। उसी में खेती के दौरान कोई बीमारी लग रहा है या कुछ भी, कब पानी देना चाहिए, कब कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, इसके बारे में आपको वही ऐप से जानकारी मिल जाएगा। और पोस्ट हार्वेस्ट में जो उत्पाद है उसको, अब उत्पादन हो गया है, अब उसको कहाँ बेचना है, किस में प्रोसेसिंग के लेकर के, तो ये जो डिजिटलीकरण है उसका तीनों में रोल है, प्री हार्वेस्ट भी, हार्वेस्ट भी और पोस्ट हार्वेस्ट भी। इसके अलावा जाते हैं तो ये तो केवल मोबाइल ऐप की ही बात नहीं है, यहाँ पे टेलीविजन की भी बात है, किसान चैनल है, उसके थ्रू बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती हैं। उसके अलावा जाएंगे तो 1800 180 1551 किसान कॉल सेंटर है, उससे भी आपको जानकारी मिल जाता है। भाई आपको सुबह में 6 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक 22 भाषाओं में सारे उसके सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप कॉल करिए, जो भी आप पूछेंगे सबका वो जवाब देंगे। और साथ में जब बातचीत खत्म होगी तो जो भी बातचीत हुआ उसका SMS आपके पास आ जाएगा। सारी जो बातचीत आपके साथ हुई है, सारे बातचीत का जो समरी है उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बैकहैंड भी, जिससे बात कर रहे हैं अगर उसको जानकारी नहीं है तो वो पीछे से भी बात करके आपको अपडेट जानकारी देगा। तो इसमें किसान कॉल सेंटर भी है, मोबाइल ऐप भी है, ठीक है, किसान चैनल भी है, कृषि वाणी रेडियो भी इसमें आता है। तो डिजिटलीकरण में केवल मोबाइल इंटरनेट नहीं आता है, इंटरनेट के अलावा 4 चीज तो सीधे सीधे विजिबल है। कौन कौन से? एक तो इंटरनेट हो गया, मोबाइल ऐप या वेबसाइट के थ्रू आपको जानकारी मिलेंगी। दूसरा हो गया टेलीविजन, तीसरा हो गया टेलीफोन, ठीक है, और चौथा हो गया रेडियो। तो टेलीफोन का एग्जाम्पल हो गया 1800 180 1551, रेडियो का उपयोग हो गया कृषि वाणी, किसान टीवी का मतलब हो गया किसान चैनल, विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी भी वहां से मिल जाता है। और फिर मोबाइल ऐप और वेबसाइट हो गया, पोर्टल वगैरह हो गया, जिसके माध्यम से आपको लेटेस्ट रियल टाइम में जानकारी, जैसे इसका एक और बड़ा फायदा है, इनपुट कॉस्ट को कम करने में सहायक है। जैसे मान लो हम खेत में पानी डालने जा रहे हैं और उसी समय क्या किया गया, पानी डालने जा रहे हैं और हमने मौसम चेक कर लिया कि मौसम की क्या स्थिति है, तो पता चल गया कि 2 दिन में बारिश होने की संभावना है। हम खेत में पानी नहीं डालेंगे, ठीक है, नहीं डालेंगे तो जितना पानी डालने में, अगर अभी हम बिना देखे हुए पानी डाल देते और 2 दिन बाद बारिश हो जाती तो इसका लागत तो हमारा बढ़ जाता है यहाँ पे। उसी तरह से इंद्रब्रज ऐप है, पॉकेट में रख करके खेत में गए हुए हैं, ठीक है, तो अगर बिजली गिरने वाला है अपने सिर के ऊपर तो वो क्या करेगा, भागो भागो नहीं, कहा जाता है आपको अलार्म देने लगेगा, वो नोटिफिकेशन भेजने लगेगा, भागो भागो करके, भाई अब आने वाला है, जाने वाले हो ऊपर, ठीक है। तो आप इंद्रब्रज ऐप का नोटिफिकेशन को अगर ऑन रखेंगे तो अगर आसपास में कहीं भी अगर बिजली गिरने की संभावना है तो आपको अलर्ट करने लगेगा, आपके मोबाइल में अगर वो है तो, ठीक है। तो ये इंद्रब्रज भी हो गया। नीतीश ऐप है बिहार सरकार का, तो इसके थ्रू आप कोई भी आपदा है, डिजास्टर है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएंगे नीतीश ऐप के माध्यम से। तो इस तरह से आप जाएंगे तो मोबाइल ऐप है उसका बहुत सारा, मार्केटिंग से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, ठीक है, प्लस आपदा से रिलेटेड, जीवन सुरक्षा से संबंधित हर तरह की जानकारी मोबाइल ऐप से और पोर्टल से मिल जाएगा। तो ये कृषि के डिजिटलीकरण का मीनिंग है। तो एक लाइन इसमें लिख लो, देखो कृषि के का डिजिटलीकरण, का डिजिटलीकरण बेहतर कृषि प्रबंधन में सहायक है, में सहायक है। इससे
लागत कम करने के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने तथा आय बढ़ाने जैसे उत्पादकता बढ़ाने तथा आय बढ़ाने जैसे लाभ भी शामिल हैं। जैसे लाभ भी शामिल हैं। ठीक है, इसी में लिख लो, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा राज्य में कृषि विभाग सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, ICAR तथा अन्य एजेंसियों के द्वारा कृषि के डिजिटलीकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। कार्य किया जा रहा है। इसी में लिख लो, पैरासेंज करके, कृषि के डिजिटलीकरण के तहत शामिल या प्रयुक्त प्रमुख तकनीक में, कृषि के डिजिटलीकरण के तहत शामिल प्रमुख तकनीक में ठीक है, प्रमुख का डिजिटलीकरण तकनीक, कौन कौन सा तकनीक है? तो 4 तकनीक लिख दीजिए। एक, इंटरनेट, दूसरा टीवी, तीसरा टेलीफोन, हिंदी में लिखिए, टेलीफोन या मोबाइल, और चौथा रेडियो। ठीक है, तो रेडियो की अगर बात करें तो कृषि वाणी कार्यक्रम कृषि योजनाओं के बारे में जागरूकता, योजनाओं के बारे में जागरूकता। नेक्स्ट, किसानों के प्रश्नों का विशेषज्ञों द्वारा जवाब, किसानों के प्रश्नों का विशेषज्ञों द्वारा जवाब। मोबाइल में किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर का उपयोग 180 1800 180 या 1551, 1800 180 1551, खाली 1551 भी याद रहेगा तो चल जाएगा। 1800 180 1551, ये क्या है? 6 AM to
10 PM 22 भाषाओं में। 22 भाषाओं में नहीं, क्या लिखे? 22 भाषाओं में। ओह, क्या लिखे? किसान कॉल सेंटर। ये तो पढ़ाने लगे। ये भी अब आपसे लाइन है और अक्सर महीने पैसे On January 21st, 2004, those were opened. The Department of Culture and Cooperation Act of Agriculture of India to provide services to the farming community. All centers serve the objective of providing. ठीक है, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? तो सुनाओ, किस बात पे? वही तुम्हारा मोबाइल फोन सुबह शाम दिन रात चिपके कहते थे किसान कॉल सेंटर नहीं है। ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात तो झट से बात हो जाती। हाँ, अब लाइन और खास खेत के माहिरों से तुरंत बात। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपने सपोर्ट करा, वहां से फोन आ जाता है, तब मैसेज किया जाता है, ये देखो ठीक है। तो क्या लिखे? 22 भाषाओं में समग्र समाधान, समग्र जानकारी। 22 भाषाओं में समग्र जानकारी उपलब्ध। और टीवी पे किसान चैनल, किसान चैनल, किसान चैनल तथा अन्य टीवी कार्यक्रम, अन्य टीवी चैनलों पर कार्यक्रम। और अब आ जाइए इंटरनेट में कई सारे मोबाइल ऐप, हिंदी में लिखिए मोबाइल ऐप। दूसरा वेब पोर्टल, एक और है CSC कॉमन सर्विस सेंटर। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर भी है, वहीं से सब जानकारी मिल जाता है। और मोबाइल ऐप में जाएंगे तो मोबाइल ऐप में ई नाम, एम किसान ऐप, एक और लिख लो, इंद्र ब्रज नीतीश ऐप, नीतीश ऐप आपदा के लिए इंद्रब्रज किसके हैं? बिजली गिरने से बचाओ, बिजली गिरने से बचाओ। ई नाम कृषि बाजार हो गया, ई नाम के नीचे कृषि बाजार। एम किसान ऐप समग्र समाधान।
समग्र समाधान। ठीक है, पैरा चेंज करके देखो, इन तकनीकों का के उपयोग को बढ़ाने के लिए, क्या लिखे, इन तकनीकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा SMAE, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया है। सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि विस्तार पर उपमिशन, कृषि विस्तार पर उपमिशन। क्या लिखे, कृषि विस्तार पर उपमिशन, सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तथा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया है। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करके फिर लिख लो। देखो, इस प्रकार के उपयोग के अनेक लाभ हैं, या कृषि के डिजिटलीकरण के अनेक लाभ हैं। डिजिटलीकरण के अनेक लाभ हैं। क्या क्या लाभ है? सबसे बड़ा लाभ है लागत में, कृषि लागत कम हो जाएगा। घर से बैठे बैठे अपना कृषि उत्पाद बेच सकते हैं, खेती का सारा तरीका जान सकते हैं, आपदा से अपने आप को बचा सकते हैं। ये सारा कृषि लागत कम हो जाएगा। दूसरा, आधुनिक खेती का ज्ञान, आधुनिक खेती का ज्ञान। दूसरा, सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी। कृषि बाजार विस्तार, कृषि उत्पादों का बेहतर और प्रतिस्पर्धी, भाई जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां जाएंगे, वहां बेचेंगे। प्रतिस्पर्धी मूल्य। ठीक है। आपदा सुरक्षा, क्या लिखे, आपदा सुरक्षा। DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT के माध्यम से सहायता एवं मूल्य प्राप्त, क्या भाई, अनाज बेचेंगे तो अनाज का जो मूल्य होगा वो सीधे खाते में आएगा, कोई कटौती उसमें नहीं हो सकता, अधिकारी कोई कटौती नहीं काट सकता। वजन आप कम लेंगे, भले ही वजन ही कम कर लीजिए, पैसा नहीं तो रिवर्स रिश्वत लीजिए। फिर अब हमारे खाते में 1 लाख भेजिए, 10,000 हमसे लीजिए खाते में, लेकिन आएगा 1 लाख रुपया। तो ये होता है सरकारी सहायता, जैसे किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे आपके खाते में आ रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया। और मौसम की जानकारी लिख लीजिए, मौसम की जानकारी। मौसम की कृषि का एक और लिख सकते हो, कृषि का विविधीकरण,
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्मिंग, कृषि का विविधीकरण इत्यादि। पैरा चेंज करके देखो, इस प्रकार के उपायों से कृषि लागत को कम करना, अधिक कृषि मूल्य प्राप्त करना, क्या लिखा, अधिक कृषि मूल्य प्राप्त करना, और इस प्रकार क्या लिखें, कृषि मूल्य, किसानों की आय में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि किया जा रहा है। किया जा रहा है। यद्यपि छोटे एवं सीमांत किसानों, छोटे एवं सीमांत किसानों के मामले में साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता की कमी, साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता की कमी से अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। देखो, इस संदर्भ में किसानों में जागरूकता बढ़ाने तथा डिजिटल साक्षरता के लिए कृषि मेला, बस हो गया, बस उतने में हो जाएगा। नए पेज पे नया टॉपिक होना चाहिए। क्या लिखें, कृषि मेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। बस कोशिश ये होना चाहिए कि नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट हो, का आयोजन भी किया जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी में जो क्वेश्चन आता है वो नए पेज पर रहता है, हर क्वेश्चन किया जा रहा है। बस तो ये था। अब एक लिख दीजिए, और एक टॉपिक कल ही करेंगे, उसके बाद फिर व्यवस्थित शुरू करेंगे। एक लिख लो, कृषि में एआई का उपयोग। एक हेडिंग डाल लो, एक और शॉर्ट नोट्स कर लेंगे, कृषि में एआई का उपयोग, क्या लिखे, कृषि में एआई का उपयोग, तो इसको भी कर लेंगे।